दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट बिलीव। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं स्थापित हुए थे। दोस्तों पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। शिव संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्वता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूटधारी, भस्म विभूति शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल लिए और नंगे पांव रहने वाले शिवजी कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय के वो पिता हैं। यूं तो इस मंदिर का काफी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य देव की 12 राशियों में कैसे प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। दोस्तों कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की 12 राशियां भी धरती पर गिरी, उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 राशियों से ही निर्मित हुआ। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए भी तांत्रिक क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को बेहद खास माना जाता है। महाकाल की नगरी में हरि सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। दोस्तों मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और सभी पाप और संकटों के नाश के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में बना हुआ है। ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय तक महाराजा विक्रमादित्य का भी शासन था। दोस्तों राजा को नहीं थी उज्जैन में ठहरने की इजाजत। आपको बता दूं कि बाबा महाकालेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच मानी जाती है। पहले किसी भी राजा को महाराजा महाकाल की नगरी में उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात अगर गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इस वजह से भी महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया घराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया घराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। दोस्तों आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। क्यों होती है भस्म आरती? दोस्तों शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बर्ड, अमलतार और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने से जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। दोस्तों पापों से मिलेगी मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं साफ की जाती हैं, इसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे बड़ा प्रसाद भी माना जाता है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में और भोलेनाथ के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।